हेलो एवरीवन। जो टोटल लैंड एरिया जो अरेबल है हमारे पास 143 मिलियन हेक्टेयर्स का, उसमें से जो 65.5 मिलियन हेक्टेयर्स का जो लैंड है वो इरिगेट जो वो रेनफेड है, और 43.8 मिलियन हेक्टेयर्स का एरिया जो है वो रेनफेड है। ठीक है, तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास इरिगेटेड एरिया है, जो हमारे पास ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है और जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है जहां पर टोटल एरिया जो है वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, इसको हम रेनफेड एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और इरिगेटेड में तो इरिगेशन के थ्रू हम वाटर को प्रोवाइड कर सकते हैं क्रॉप के लिए। अब हमने क्या किया, हमने जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसको हमने कुछ 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला जो है वो है ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। 3 कैटेगरीज या जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है। ड्राई फार्मिंग में ड्राई फार्मिंग का एरिया उस एरिया को कहा जाता है जहां पर रेनफॉल लेस देन 750 mm की होती है, और ड्राई लैंड फार्मिंग वहां उस एरिया को कहा जाता है जहां पर रेनफॉल 750 mm से लेकर 1150 mm की होती है। उस जोन को, उस एरिया को हम ड्राई लैंड फार्मिंग में रखा है। और तीसरा जो रेनफेड फार्मिंग है वहां पर ग्रेटर देन 1150 mm की रेनफॉल होती है। जैसे हमारे पास जो ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन है, वो वहां पर उसको हम कह सकते हैं कि वो एक रेनफेड एग्रीकल्चर वहां पर हो रहा है। तो जो ड्राई फार्मिंग है, यहाँ पर वो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जहां पर जो ग्रोइंग डेज है वो लेस देन 90 डेज की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में वहां पर वो कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जहां जिनका ग्रोइंग पीरियड ग्रेटर देन 90 डेज है और 120 डेज से हायर क्रॉप्स को जो रेनफेड एग्रीकल्चर है वहां पर ग्रो किया जाता है। जो ड्राई फार्मिंग है वो इक्विवेलेंट किसके है, जो एरिड रीजन है हमारे पास उसके इक्विवेलेंट है। क्रॉप फेलियर के चांसेस होते हैं, मोनोक्रॉपिंग प्रैक्टिस की जाती है उस एरिया में। और जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है वहां पर जो सेमी एरिड रीजन्स है हमारे पास, उधर वैसी एरियाज को हम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है। लेकिन जो रेनफेड एग्रीकल्चर है वहां पर जो एरिया है वो एरिया उसको हम कहते हैं जहां पर रेनफॉल जो है वो ग्रेटर देन 1150 mm की होती है। ये तो हमने पहले देख लिया था, ग्रेटर देन 1150 mm, और क्रॉप फेलियर के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, इसने 2 क्लासेस में, 2 जोन्स में जो डिवाइड किया है इसको अरेबल लैंड को किसमें, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। जो 2 ये ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग है जहां पर रेनफॉल ग्रेटर देन 800 mm की हो रही है, उसको कहा गया है उसने रेनफेड फार्मिंग। और ड्राई लैंड फार्मिंग को जहां पर लेस देन 800 mm की हो रही है, ग्रेटर देन 200 डेज ग्रोइंग पीरियड एक क्लास में किया गया है जहां रेनफेड वाले में, और ड्राई लैंड फार्मिंग में लेस देन 200 डेज को किया गया है। मोर प्रोन टू इरोजन जो ड्राई लैंड फार्मिंग है वहां पर है, और लेस प्रोन जो है रेनफेड वाली है। तो गली रिल इरोजन, अनसर्टन इरेटिक, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो है वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, गली इरोजन, रिल इरोजन, गली का एडवांस स्टेज ही रिल इरोजन होता है। तो ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और इन एरियाज में जो क्रॉप्स हैं जैसे मिलेट्स हैं, बाजरा है, रागी है, फिंगर मिलेट है, कोडो है, इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जो कि हाईली रेजिस्टेंट होती है स्ट्रेस के। थैंक यू।